कि पुलिस को एक बार एक पेड़ को गिरफ्तार करना पड़ा था और फिर ये पेड़ 121 सालों तक जंजीरों में जकड़ा रहा। कि महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी कैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा बन गई। अच्छा, क्या आपने जर्मनी के एक 10,000 कमरे वाले होटल के बारे में सुना है जहां आज तक एक भी गेस्ट नहीं रुका? तभी तो आपको फैक्टिफाई करने के लिए हम हर शुक्रवार लेकर आते हैं सबसे अमेजिंग, सबसे इनक्रेडिबल फैक्ट्स की ये बारिश। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम तो सुना ही होगा। हो सकता है उसकी बनाई किसी कार या फिर ट्रैक्टर के आप मालिक भी हो, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताऊंगा वो आपने शायद ही कभी सुनी हो। दोस्तों, जिस कंपनी को आज आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते हैं, एक वक्त में उसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था। जी हाँ, सन 1945 में केसी महिंद्रा, उनके भाई जेसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने लुधियाना में इस कंपनी की स्थापना की थी। शुरुआत में ये स्टील के कारोबार में थे। छोटी सी हिस्सेदारी वाले गुलाम मोहम्मद का नाम भी कंपनी के नाम में इसलिए जोड़ा गया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया जा सके। लेकिन 1947 में जब देश बटा तो मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान को चुना और बंटवारे के साथ ही ये कारोबार भी बंट गया। अब मलिक गुलाम मोहम्मद कंपनी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए तब तक M&M के नाम से बहुत सी स्टेशनरी छप चुकी थी। दोनों महिंद्रा भाई पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। नतीजतन उन्होंने मोहम्मद की जगह महिंद्रा लगा दिया और देश की आजादी के अगले साल कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। 1955 में जब भारत के गणतंत्र दिवस की परेड निकली तब इन्हीं गुलाम मोहम्मद को मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली बुलाया गया। कुछ नया था ना? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक दिए बिना मत जाना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने कई अजीबोगरीब किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि एक पेड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो? नहीं सुना ना? तो आपको बता दूं कि बरगद के एक पेड़ को 121 सालों से जंजीरों में कैद किया हुआ है। असल में ये पेड़ पुलिस की गिरफ्त में है। अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि आखिर कोई किसी पेड़ को गिरफ्तार क्यों ही करेगा? तो दोस्तों, बात साल 1898 की है। पूरा मुल्क गुलाम था और हम पर अंग्रेजों का राज था। एक सन की ब्रिटिश ऑफिसर की तैनाती पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा स्थित लंडी कोटल आर्मी कैंटोनमेंट में थी। जेम्स स्क्विड नाम का ये अफसर शराब का शौकीन तो था, लेकिन उसने उस रोज कुछ ज्यादा ही पी ली थी। नशे में चूर होकर वह कैंटोनमेंट के बगीचे में घूम रहा था कि अचानक उसे यूं लगा मानो एक पेड़ तेज गति से उसकी तरफ चला आ रहा है। मारे डर के अफसर को कुछ नहीं सूझा। पी तो उसने रखी ही थी, सो सही फैसला लेने से तो वो रहा। उसने तत्काल मेस के सार्जेंट को ऑर्डर दिया कि इस पेड़ को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। हुक्म की तामील हुई और सिपाहियों ने पेड़ को देखते ही देखते जंजीरों में जकड़ लिया। अगले दिन अफसर का नशा तो उतर गया, लेकिन पेड़ की जंजीरें नहीं उतरी। तब से अभी तक 125 साल होने आए हैं, ये जंजीरों में ही जकड़ा हुआ है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब ये जगह पाकिस्तान की सीमा में आ गई। मुल्क बदला, निजाम बदला, नाम बदला, पहचान भी बदली, लेकिन इस पेड़ की दशा नहीं बदली। दोस्तों, अंग्रेज बहुत जालिम थे। वह किस कदर हम पर जुल्म ढाते थे, ये उसकी एक जिंदा मिसाल है। अलबत्ता इस पर एक और तख्ती लगा दी गई है जिस पर पेड़ खुद अपनी आप बीती सुना रहा है। इस पर लिखा है आई एम अंडर अरेस्ट, और इसके अलावा पूरा वाक्या भी इस तख्ती पर लिखा हुआ है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पैसे कमाती है? अमेज़न? नहीं। गूगल? नहीं। एप्पल भी नहीं। कोका कोला भी नहीं। दोस्तों, यहाँ आपको झटका लग सकता है ये सुनकर कि इनमें से किसी भी कंपनी की नेट इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं है। नेट इनकम किसी भी कंपनी की वो कमाई होती है जो सारे खर्च और टैक्सेस वगैरह काट कर कंपनी को प्रॉफिट बचता है। तो वो कौन सी कंपनी है जिसकी नेट इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा है? अगर आप जानते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाती है। बाकी के सब ध्यान से सुने। साल 2019 में अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, की नेट इनकम 34.34 बिलियन US डॉलर्स थी। 2019 में ही फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड की नेट इनकम 18.48 बिलियन US डॉलर्स थी, जबकि ट्विटर की नेट इनकम 1.47 बिलियन US डॉलर्स थी। वहीं एप्पल की इस साल की कमाई रही 55.25 बिलियन US डॉलर्स। अब दोस्तों, अगर यहाँ इन सभी की साल 2019 की इनकम का टोटल किया जाए तो ये होता है 34.34 जमा 18.48 जमा 1.47 जमा 55.25,
ये होता है 109.55 यूएस डॉलर्स। और अब सुनिए ट्विस्ट। सऊदी अरब की सऊदी अरामको कंपनी की नेट इनकम 2018 में ही 111.1 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। मतलब अमेरिका की टॉप कंपनीज गूगल, फेसबुक, ट्विटर, एप्पल की कुल कमाई भी जोड़कर इतनी नहीं है जितनी इस एक कंपनी की कमाई है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि अरामको एक सऊदी अरब की ऑयल कंपनी है और रेवेन्यू के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। क्योंकि दुनिया में लोग गूगल के बिना भले ही रह जाएं, लेकिन पेट्रोल या फिर तेल के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए इतनी बड़ी कंपनियां भी इतना नहीं कमाती जितना ये अकेले कमाती है। हो गए ना फैक्टिफाई। तो जो भी पहली बार हमारे साथ इस सफर पर है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। खैर, अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, AK-47 दुनिया की सबसे पॉपुलर ऑटोमेटिक वेपन यूं ही नहीं बनी। ये हल्की है, इजी टू यूज एंड ऑपरेट है, साथ ही किसी भी टेरेन में ये दुश्मन को छलनी करने में सक्षम है। 1947 में ये गन क्लाशनिकोव मॉडल 1947 या फिर AK के नाम से लॉन्च हुई थी और इसके नाम में इनिशियल्स AK का मतलब ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव है। दोस्तों, दुनिया भर में आज तक इस गन को लाखों करोड़ों जवानों, गुरिल्ला फाइटर्स और टेररिस्ट ग्रुप्स ने इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर इसकी कीमत कितनी होगी? अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं सोचा तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इस बेहद पॉपुलर रशियन गन की रूस में कीमत कितनी होगी। अब मैं बताता हूं कि आपका अंदाजा कितना सही है। तो दोस्तों, अगर बात करें रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इन गन्स के मिलने वाले होलसेल प्राइस की, तो वो $350 से $400 के बीच है, जो इंडियन करेंसी में 2.5 से 3 लाख रुपए होते हैं। और अब इस AK का 1947 वाला मॉडल नहीं बल्कि 1974 M वेरिएंट को ही कंपनी बनाती और बेचती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के 10,000 कमरों वाले एक होटल में आज तक एक भी गेस्ट क्यों नहीं आया? आइए जानते हैं क्यों। आपको बता दूं कि इस जर्मन होटल का नाम है प्रोरा और इस होटल में 10,000 कमरे हैं जो 20,000 मेहमानों को ठहराने में सक्षम हैं। दोस्तों, इस होटल का निर्माण साल 1936 में शुरू हुआ और इसे बनाने में 9,000 श्रमिकों ने दिन रात काम किया। 8 हाउसिंग सेगमेंट्स में डिवाइडेड और 4.5 किलोमीटर तक फैला हुआ ये होटल खूबसूरत रेतीले समुद्र तट के करीब है। इन सब के बावजूद इस होटल में आज तक एक भी मेहमान नहीं ठहरा। इसका कारण था 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ही प्रोरा होटल के निर्माण का काम वहीं रोक दिया गया, जबकि इसके कमरे वगैरह तैयार हो चुके थे। सभी श्रमिकों को हिटलर ने युद्ध कारखानों में काम करने के लिए स्थानांतरित कर दिया था। होटल का काम बंद हो गया और ये मात्र एक खंडर बनकर रह गया। अगर ये होटल पूरा हो जाता तो आज ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल होता। खैर, अब इस होटल की दशा ऐसी है कि शायद ही इसमें कोई फेरबदल हो सके। और दोस्तों, यही कारण है कि यहाँ आज तक कोई भी गेस्ट नहीं रुक सका। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आजकल हमारा मोबाइल फोन हमारी पूरी जिंदगी अपने अंदर डेटा के रूप में समेटे हुए रहता है। हमारी क्या लोकेशन है, हमारे दोस्त कौन है, हम किससे मिलते हैं और यहाँ तक कि हमारी बैंक डिटेल्स तक इस फोन में सेव रहती हैं। इस डेटा को चुराकर कई लोग हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, ये इतना आसान है कि आप सिर्फ एक लिंक पर क्लिक करके या फिर एक गलत ऐप को इंस्टॉल करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन लीक करवा सकते हैं। प्ले स्टोर पर ऐसी कई फेक ऐप्स हैं जो भले ही आपकी आंखों के सामने ना सही पर पर्दे के पीछे से आपकी इंफॉर्मेशन चुरा रही हैं। इनसे बचने के लिए आपको वही ऐप्स अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करनी चाहिए जो विश्वास करने के लायक हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इन फेक ऐप्स को कैसे पहचानें। सबसे पहले तो किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले ऐप के पूरे डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें। एप्पल में ये प्रॉब्लम कम है, लेकिन एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर कई ओरिजिनल ऐप के नाम वाली नकली ऐप्स भी होती हैं, जिसमें ऐप के नाम में लेटर्स को बड़ा छोटा करके आपको बेवकूफ बनाया जाता है। दूसरा, फेक एंड्रॉइड ऐप्स बनाने वाले हमेशा ओरिजिनल ऐप के आइकन का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे असली और नकली ऐप में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अगली चीज जो ध्यान देने लायक है वो है डेवलपर का नाम, बिकॉज ऑफिशियल ऐप में हमेशा लोकप्रिय डेवलपर के नाम होंगे और यदि आप डेवलपर के रूप में कुछ असामान्य नाम या अंटिशंट नाम देख रहे हैं तो ये 100% फेक एंड्रॉइड ऐप है। दूसरा, जरूरी है कि आप उस ऐप के डाउनलोड काउंट को भी चेक करें, बिकॉज ये आपको बहुत सी बातें बता सकता है। अगर उस ऐप को बहुत बड़ी संख्या में डाउनलोड किया गया है तो आप उस ऐप पर पूर्णतः भरोसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपको फेसबुक की ऐप डाउनलोड करनी है, तो अब तक फेसबुक ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर 1 अरब से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि ये असली ऐप ही है। और अगर हमारे सामने कोई 5,000 बार डाउनलोड हुई फेसबुक की ऐप आती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो एक नकली ऐप है और ऐसी ऐप को हमें डाउनलोड नहीं करना है। और दोस्तों, फाइनली यूजर रिव्यूज को भी पढ़ें। यूजर रिव्यूज किसी भी ऐप का सारा चिट्ठा आपके सामने रख देते हैं,
फेक एंड्रॉइड ऐप्स में अक्सर रिव्यूज भी नकली डाले होते हैं, पर उन रिव्यूज में से कुछ असली या फिर सही होने की संभावना भी रहती है। एक आखिरी सुझाव, एक्सरे स्कैनर, बैटरी सेवर और स्टाइलिश लॉक स्क्रीन जैसी एप्स को डाउनलोड ना ही करें तो अच्छा है। जो ऐप काम की हो उसे ही अपने मोबाइल में रखें, नहीं तो आपका डाटा कहां पहुंच जाएगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, इस फैक्ट में एक इंस्पायरिंग कहानी। सिर्फ एक इंसान, एक अकेला इंसान भी ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। हम मांझीदा माउंटेन मैन को अकेले एक पूरा पहाड़ तोड़ते हुए देख चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस इंसान ने एक रेगिस्तान को 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद अपने दम पर 1360 एकड़ के एक जंगल में बदल दिया। दुनिया के इस सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली को तब तक सूखा, रेतीला और बंजर माना जाता था जब तक इस इंसान ने यहाँ कदम नहीं रखा था। जादव पेंग जब 16 साल के थे तब उन्होंने यहाँ एक दुखद दृश्य देखा था। ब्रह्मपुत्र नदी के इस द्वीप के किनारे कई मरे हुए सांप फैले थे। बाढ़ ने इन जीवों को द्वीप पर तो पहुंचा दिया था, लेकिन यहाँ गर्मी और छाया की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कुदरत की इस तबाही को देखने के बाद जादव ने एक संकल्प लिया कि वो हर दिन एक पेड़ लगाकर इस रेतीले बंजर द्वीप को पुनर्जीवित करने की कोशिश करेगा। इसके बाद उन्होंने साल 1989 में यहाँ पेड़ लगाना शुरू किया और अब दोस्तों वही बंजर भूमि 40 साल बाद एक हरा भरा जंगल बन गई है। ये जगह न्यूयॉर्क के मशहूर सेंट्रल पार्क से भी बड़ी है और वेटिकन सिटी के आकार से 12 गुना ज्यादा बड़ी है। आज यही जंगल बंगाल के बाघों, हिरणों, गैंडों, गिद्धों, हाथियों और बेशक कई सांपों का घर बन चुका है। और दोस्तों, सबसे खुशी की बात तो ये है कि उनके इन प्रयासों को अनदेखा नहीं किया गया और उनके काम को भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने भी मान्यता दी, जिन्होंने उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। है ना दोस्तों कमाल की कहानी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, चीन में फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में खौफ का माहौल है। अकेले चीन में ही कोरोना वायरस के चलते 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके कई केसेस हमारे देश भारत में भी पाए गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में इस बीमारी के बारे में डर और अफवाहें फैलाने का काम भी धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे घबराने या फिर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जहां पूरी दुनिया में इसके इलाज की चर्चा हो रही है, वहीं हमारे देश में कोरोना वायरस के इलाज को लेकर तरह तरह के दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कहीं शराब से तो कहीं गांजे के कश से कोरोना वायरस के इलाज के दावे किए जा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक हिंदी न्यूज़पेपर की इस कटिंग में लिखा है कि एक रिसर्च में बात सामने आई है कि शराब यानी कि अल्कोहल कोरोना वायरस को मार देती है। और तो और ये भी लिखा है कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि जर्मनी में इस पर शोध भी हुआ है। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर फेक न्यूज की तरह इस खबर में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि रिसर्च किसने किया है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये महज एक अफवाह है और WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना के इलाज के लिए कोई भी स्पेसिफिक दवाई या फिर चीज अभी तक नहीं मिल पाई है। हाँ, उनके गाइडलाइंस में अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करने के लिए जरूर कहा गया था। शायद इसी को तोड़ मरोड़ कर किसी सनसनीखेज रिपोर्टर ने ये खबर बनाई होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डरे या भ्रमित ना हो। कोरोना के अधिकतर पेशेंट्स को फ्लू की ट्रेडिशनल दवाइयों से ठीक किया जा रहा है और उम्मीद है कि इसका सटीक इलाज भी जल्द ही मिल जाएगा। याद रहे, fear is more contagious than the virus। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे पेड़ के बारे में जानते हैं जिसका फल पकने के बाद एक बम की तरह फटता है? नहीं पता तो बता दूं, इस पेड़ को पॉसम वुड के नाम से जाना जाता है। इस पर लगे हुए फल पकने के बाद किसी बम की तरह धमाका करते हुए फट जाते हैं और इसके बीज 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में फैल जाते हैं। ये फल कद्दू के आकार के होते हैं और अगर गलती से भी कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाए तो वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है। ये पेड़ उत्तर और दक्षिण अमेरिका सहित अमेज़न के वर्षा वनों में भी पाए जाते हैं। और दोस्तों, अब इस वीडियो का आखिरी फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही ऑस्कर्स की सेरेमनी में इस साल एक साउथ कोरियन फिल्म पैरासाइट ने बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। ये पहली नॉन इंग्लिश मूवी थी जिसे बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला हो। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि भारत आज तक ऑस्कर अवार्ड क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि दोस्तों, इस साल हमने ऑस्कर्स के लिए ये नहीं भेजी। ये है फिल्म तुम्बाड़, जिसे बनाने में 6 साल लगे थे। हमने भेजी ये। इसी तरह हमने साल 2012 में ऑस्कर्स में गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बल्कि बर्फी भेजी थी। मैं ये नहीं कहता कि गली बॉय या फिर बर्फी अच्छी फिल्में नहीं, लेकिन आप ही सोचिए कि हॉलीवुड तुम्बाड़ में दिखाए गए ऐतिहासिक तथा भारतीय तांत्रिक एवं उपकथाओं में ज्यादा इंटरेस्टेड होता या फिर एक स्ट्रीट रैपर की घिसी पिटी कहानी में, जिस पर 80 के दशक से ही हॉलीवुड में कहानियां और फिल्में बन रही हैं। आप ही बताइए,
हॉलीवुड को भारत के छोटे शहरों में होने वाली असली गैंग वॉर की कहानी पसंद आती, या फिर नोटबुक फिल्म से सीधे सीधे सीन्स चुराने वाली बर्फी, और फिर हम सर फोड़ते हैं कि हमें ऑस्कर क्यों नहीं मिलता। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो इस ज्ञान को खुद तक ना रखें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ। इसी के साथ खत्म होता है फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। मिलेंगे फिर एक बार एक नए एपिसोड में ऐसे ही इनक्रेडिबल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पूरी वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।